ओम शांति। आज 23 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं। इससे बचने लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। तो आज बाबा इशारा दिला रहे हैं, दुनिया में हर प्रकार की बहुत हलचल है। कोई कर्म भोग की हलचल से परेशान है, कोई पॉलिटिक्स की हलचल, राजनीति से परेशान है, धर्मों की हलचल है और सब प्रकार की हलचल से परेशान है दुनिया और सुख शांति की तलाश में है। तो ऐसे में हर आत्मा को हलचल से अचल बनने के लिए सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, बीज रूप है, उसकी एक के ही अंत में खो जाओ, एकांतवासी बनो। तो एकांतवासी बनने से सर्व प्रकार की हलचल से निजात पाएंगे और मन संतुलित होगा, एकाग्र होगा, शांत होगा, सुखी होगा। तो ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सुनते हैं 23 जनवरी 2023 साकार चले मधुर महावाक्य के सार में मुख्य पॉइंट्स, जिसमेमें आज 2 साकार वाणी हैं। एक रात्रि क्लास जिसकी तारीख है 13 जुलाई 1968, 13 जुलाई 1968। सारी वाणी पवित्रता की धारणा पर आधारित है। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। बाबा का बन और परिवार माना अलौकिक और लौकिक परिवार दोनों का तोड़ माना अंत तक निभाना है, माना बैलेंस। ना लौकिक परिवार को छोड़ना है, ना अलौकिक परिवार में आकर सबको बैठ जाना है। बाबा कहे मर्जीवा ब्राह्मण जीवन बड़ी वैल्यूबल जीवन है। इसको तंदुरुस्त रखने लिए माना हेल्दी रखने लिए याद की ताकत जो दवाई भी है और संजीवनी बूटी भी है। अतीन्द्रिय सुख जितना भासेगा माना इस याद की यात्रा में रहकर आत्मा अतीन्द्रिय सुख में रहेगी और अतीन्द्रिय सुख जितना भासेगा उतना आत्मा हेल्दी वेल्दी रहेगी। फिर बाबा कहे विशेषताएं जो जन्मते ही हर आत्मा को मिली हैं, माना ब्राह्मण जन्म, मर्जीवा जन्म मिलते ही उन्हें भी माना मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की रूहानी सेवा में लगाना है। तो सुनते हैं सार में मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति। आज पवित्रता सुख शांति के सागर हम पवित्र स्वरूप आत्माओं से सम्मुख बैठ अपने मन की बात समझाने द्वारा सुना रहे हैं। मेरे मीठे बच्चों, इस चैतन्य कुंभी पाक नर्क में तुम चैतन्य कमल फूल समान ब्रह्मा मुख वंशावली मर्जीवा ब्राह्मण जन्म की आत्माएं पवित्रता के बल पर भारत को कल्प पहले मुआफिक श्रीमत आधार योग युक्त युक्ति युक्त हो भल घर गृहस्थ में रहते स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करो। फिर बाबा बोले दुनियावी लोग आश्रमों में रहते भल जाकर अल्पकाल के लिए सत्संग का सुख लेने रिफ्रेश होने जाते, लेकिन उन जगहों पर कोई भी उन आश्रमों में कोई भी एम ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी धारणाएं आदि नहीं है। यहाँ बाबा के सम्मुख भल ज्ञान अमृत रोज आकर पीना है। ये है बाबा कहते
ये है राजयोग की रूहानी शिक्षा, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव द्वारा ही कल्प पहले मुआफिक हर 5,000 वर्ष पश्चात दी जाती है, जो सत्संग आदि में नहीं दी जाती। बल्कि बाबा कहते ये तो रूहानी पाठशाला है, जहाँ सच्ची सच्ची गीता निराकार मात पिता बन सुनाकर मनुष्य से देवी देवता बनाते, एक धर्म एक भाषा सतयुगी दैवी राज्य स्थापन करते हैं। दुनियावी सत्संगों में मरजीवा जन्म व मात पिता जैसी कोई बात नहीं, कोई रस्मो रिवाज नहीं। बाबा कहते बस वो तो घर दुनिया के शोरगुल से हंगामों से दुखी होकर दूर कुछ दिन बिताने आश्रम में चले जाते। माना दुनियावी मनुष्य, दुनियावी लोग दुनिया में भी बाबा कहते समाज सेविक होते हैं। माना समाज सेवा करते, सोशल वर्कर, फिर पश्चात उसके सेवा करके अपने घर गृहस्थ में लौट जाते। बाबा कहते गवर्नमेंट अपने पास तो उनको नहीं रखती, ऐसे यहाँ भी ईश्वरीय गवर्नमेंट के पास रहने की जास्ती दरकार नहीं है। माना जैसे गवर्नमेंट है वो दुनिया में, ऐसे ही ये ईश्वरीय गवर्नमेंट यहाँ पे भी रूहानी सेवा करनी है, रूहानी सोशल वर्कर बनकर। लेकिन बाबा कहते यहाँ आने की, सबको बैठ जाने की जास्ती दरकार नहीं। अब सुनो बाबा क्या कहते हैं, किसको आना है। बाबा कहते उन्हों को ही आने की दरकार है जो फिर पवित्र रहने कारण घर में बच्चियां जो मार खाती हैं, माना काम विकार अर्थ तंग किया जाता है, तभी आए ईश्वरीय शरण में रहती हैं। मुख्य बात ही है पवित्र रहने की। बाबा कहते जो ताकत बल सिर्फ ईश्वर से ही मिलती है। माना पवित्र रहने की जो बल है, ताकत है, वो ईश्वर की याद से ही, ईश्वर के ज्ञान से ही मिलती है। फिर बाबा भेंट करते सतयुगी पवित्र सुखों से भरपूर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया की, और संपूर्ण विकारी दुखों से भरपूर कलयुगी दुनिया की। बाबा कहे जहाँ मनुष्य दुखी हैं, रोगी हैं, भोगी हैं, दे अभिमान माना बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर, माना स्त्री पुरुष का भान रखते हैं, ये बहुत बड़ा विकार है। बाबा कहे दे भान के बाद बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ा पहला नंबर का विकार है काम विकार। बाबा कहे दुनियावी गीता में भी श्री कृष्ण भगवान वाच करके लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। यह विकार सभी का दुश्मन है तो सभी का प्यारा भी है। बाबा कहे जितने हीरे हुए हैं विकारों में, इन्हें छोड़ने में जीवन ही जैसे उन्हों का रुक जाता है। माना काम विकार प्रबल है और उसी को छोड़ने में जैसे कि उनका जीवन थम जाता है, जैसे कि इन विकारों के बिना जीवन जीना ही मुश्किल है। उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है विकारों को छोड़ने में। फिर बाबा कहे काम क्रोध लोभ मोह है, ये भी विकार हैं, लेकिन उनमें जास्ती आकर्षण नहीं है जितना इन देहभान के कारण काम विकार में आकर्षण होती है, खींच होती है। फिर बाबा कहे इसी को ही जीत पहनना माना महावीर बनना है। फिर बाबा कहते सभी मनुष्य सुख शांति दोनों चाहते हैं, लेकिन अशांति है इस समय बहुत, और यह कब हुई, क्यों हुई इस धरा पर अशांति, इसका किसी को कारण मालूम नहीं है। माना सब विकारों की गर्त में अंधियारे में है। बाबा आकर फिर सुख शांति की संपूर्ण निर्विकारी दुनिया स्वर्ग की रचना रचते व रास्ता बताते। फिर बाबा कहते हम ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मणों द्वारा राजयोग की शिक्षा देकर, सुनकर तो सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन पवित्रता की धारणा सुनकर ठंडे ठाकुर बन जाते हैं। बाबा कहे सारी मदार ही पवित्रता के बल की है। निराकार भगवान ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों और आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। पतित ही पुकारते हैं, बाबा कहते भक्त माना भक्त पुकारते हैं भगवान आओ, पावन तो पावन बन फिर
पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए भगवान निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग के ज्ञान द्वारा देवी धर्म की स्थापना करते। फिर बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म देवताएं हैं, वो ये स्थापना कर नहीं सकते। बाबा सूक्ष्म देवी देवताओं की बात करते जब तक निराकार परमपिता परमात्मा शिव धरा पर न आकर दैवी धर्म की स्थापना, सत्य धर्म की स्थापना करते। तो बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म देवताएं हैं, वो कभी भी स्थापना कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्वयं रचयिता की द्वारा रचना है, माना भगवान की रचना है जो निराकार है। भगवान मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, परम धाम जो सर्व आत्माओं का निवास स्थान है। बाबा कहे परमपिता परमात्मा निराकार बिंदु स्वरूप बीज सब स्वयं परम धाम से आकर धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाबा कहते साकारी सृष्टि मनुष्य तो अपने को बीज रूप कोई भी ऐसे कह ना सके, सबको अपने साथ वापस घर ले जाते बाबा। ऐसे बाबा कहते ऐसे किसी भी मनुष्य की या सन्यासी महात्माओं गोसाइयों में कहने की ताकत नहीं है। ये सारे राज स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा आकर सच्ची सच्ची गीता द्वारा सुनाए कहते, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। फिर कलयुग के अंत मच्छरों सदृश्य समान गाइड बनकर दुखों की दुनिया से लिबरेट कर पवित्र बनाए पवित्र दुनिया में ले जाते। ये धर्म शास्त्र नंबर 1 सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता जो निराकार ने ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारी, जिसे मुख वंशावली ब्राह्मणों का जन्म हुआ। शिव पिता हुए तो ये शास्त्र जिसे सुन कितने ब्राह्मणों का जन्म हुआ। तो ये गीता शास्त्र माता हुई। दुनिया में फिर द्वापर से बैठ गीता सुनाई। ये भी बाबा कहते श्री कृष्ण भगवान ने आज लिख दिया। फिर ये भी ड्रामा में नोंद है। ब्रह्मा जो देवता बनाते वही 84 जन्म, बाबा कहते 84 जन्म पूरा लेते हैं जो ब्रह्मा बाबा, उनके बारे में बाबा बता रहे हैं। बाकी मनुष्य तो द्वापर से वृद्धि को पाते हैं। निराकार ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर इनको भी अपने जन्मों का मालूम नहीं था। माना निराकार ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं, निराकार परमपिता परमात्मा जो ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते और फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना रच देवी दुनिया की स्थापना कराते। तो बाबा कहते इस ब्रह्मा बाबा को भी अपने सारे जन्मों का मालूम नहीं था। अभी जिसके द्वारा संगम पर बाबा ज्ञान सुनाते हैं ये व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनके द्वारा ब्राह्मण बच्चों की संभाल के लिए बाबा कहते व्यक्त में संगम पर ब्रह्मा बाबा तो चाहिए। फिर जो अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। फिर बाबा कहते संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता स्वरूप में है, सूक्ष्म वतन में है, जहाँ हड्डी मांस का कोई काम नहीं। बाबा कहते उस ब्रह्मा की ओर इशारा दिलाते हैं। माना एक ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त में है और एक ब्रह्मा जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में है, बिना हड्डी मांस के सूक्ष्म वतन है। बाबा कहते हैं दोनों एक ही हैं, एक ही ब्रह्मा है। फिर बाबा कहते पतित कलयुगी दुनिया में भक्ति मार्ग का बहुत भपका है। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे पड़े हैं। पावन दुनिया सतयुगी दुनिया फिर राजयोग की शिक्षा बाबा निराकार बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते, शिक्षा देते। ये रूहानी नॉलेज बाबा कहते वही बच्चे समझेंगे जो कल्प पहले समझे होंगे। फिर बाबा कहे सब छोड़ बस एक ही बात स्मृति में रखो कि इस कलयुगी दुनिया के अंत के भी अंत का इस समय है। अब सभी आत्माओं को वापस निराकारी दुनिया अपने परमधाम घर में लौटना है, तो पावन बनकर इसलिए निराकार की याद में रहना है। निराकार की याद से ही आत्मा को ताकत मिलती है। बाबा कहे चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी कर्म करते बस बेहद के बाप को बहुत लव से याद करना है। कर्म योगी बनकर याद से ही आत्मा को शक्ति मिलती है। याद ही खजाना है।
याद से ही अतीन्द्रिय सुख भासेगा, वो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा कहे ज्ञान मुरली तलवार है, फिर इस तलवार में जोहर माना बल तब होगा जब इसमें याद का जोहर पड़ेगा, माना याद का बल पड़ेगा। तभी जब याद में रहकर ज्ञान सुनाएंगे और सुनेंगे। फिर बाबा कहे तब बड़े बड़े महान विद्वानों को भी तीर लगेगा। बाबा दूसरों को भी, बाबा कहते कुंभी पाक दुबन के नर्क से निकालने की युक्तियां बताते हैं, श्रीमत बताते हैं। फिर बाबा कहे जास्ती याद तो जास्ती विकर्म विनाश बाबा की याद से ही होंगे। फिर बाबा सबको पहली वाली वाणी में गुड मॉर्निंग कहते और अंत वाली माना फिर बाबा अंत की वाणी में कहते जो 13 जुलाई 1968 की है, सबको रात्रि क्लास के पश्चात गुड नाइट कहते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चों को गुड नाइट। तो ये है ज्ञान के मुख्य पॉइंट। सुनते हैं योग के। बाबा कहे याद में रहकर विकर्म विनाश करने हैं, जास्ती याद तो जास्ती विकर्म विनाश। फिर धारणा 8 पॉइंट जीते जागते चैतन्य नरक दुखों से की दुनिया से रहते भी घर ग्रस्त में रहकर कमल फूल समान पवित्र बन लौकिक अलौकिक दोनों जीवन का, दोनों दुनियाओं का अंत तक तोड़ निभाना है, माना अंत तक निभाना है, वो भी श्रीमत पर चलकर। फिर बाबा कहे पवित्र बनना भी है और पवित्र बनाना भी है, उसकी धारणा करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है, पूरा पूरा स्वर्ग का वर्षा लेना है। फिर बाबा ने सेवार्थ पॉइंट बताया, खास भारत आम दुनिया को पवित्र सत्व प्रधान दुनिया बनाने की रूहानी सेवा करनी है। सुनते हैं पवित्रता के सागर का हम मास्टर पवित्रता के सागर बच्चों प्रति वरदान। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अपनी सर्व विशेषताओं को जो हम ब्राह्मण आत्माओं को जन्मते ही मिली हैं, माना आत्मा की सातों विशेषताएं जो हमें मरजीवा जन्म के समय मिली, माना जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, माना अपने मन बुद्धि की तिजोरी में उन विशेषताओं को लॉक करके नहीं रखना है, उन्हें अपनी रूहानी सेवा में ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में उतारना है। जब हम अपनी उस सेवाओं में उतारेंगे तो एक के अनेक फल निकलेंगे। हमारे एक द्वारा, उस एक विशेषता द्वारा अनेकों की सेवा होगी और उस सेवाओं द्वारा अनेकों की दुआओं के पात्र हम बन जाएंगे। बाबा कहते सेवा की धरनी में डालो ये विशेषताओं रूपी बीज को और फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप माना आत्माएं बनने का अनुभव प्राप्त करो। स्लोगन है विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। माना कुछ भी हमें देखना है तो उसके सार में जाना है, विस्तार में नहीं जाना है। ये क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या, इसमें नहीं जाना है। बाबा कहते हैं इसमें समेटने व समाने की शक्ति को अपने अंदर धारण करना है। अगर हम यही देखते बैठेंगे, विस्तार में जाएंगे, तो हमारा पुरुषार्थ धीमी गति का हो जाएगा और ये अंत के भी अंत का समय है अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति में लाने के लिए। जो भी देखें और सुने उसे भी समेटने और समाने की शक्ति द्वारा अपने में समा लो। तो ये है आज के वाणी का स्लोगन। तो अब सुनते हैं मधुबन घर से आया होमवर्क। आज का स्वमान लेंगे, मैं श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा हूँ। चिंतन करेंगे अपने साधारण संस्कारों को परिवर्तन करने लिए मुझे किन बातों पर ध्यान देना है, इसके लिए
क्या विशेष पुरुषार्थ करना है। तो ये चिंतन लेंगे हम 25 नवंबर 1993 की रविवार की अव्यक्त वाणी से। अब अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं दिव्य संस्कार वाली आत्मा हूँ। मेरे आदि अनादि संस्कार अति श्रेष्ठ है। वर्तमान समय हमारे जो भी साधारण संस्कार है वह परमात्म संग के रंग में रंगने से दिव्य बनते जा रहे हैं। तो परम धाम जाकर बैठेंगे और बाबा के रंग में रंग कर अपने संस्कारों को दिव्य बनाएंगे, जो हमारे आदि अनादि संस्कार है। अच्छा, ओम शांति।